जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। हम सभी जानते हैं इस वक्त हमारा देश एक बेहद ही नाजुक मोड़ पे आ खड़ा हुआ है। जो भी प्राकृतिक आपदा त्रासदी से हम गुज़र रहे हैं, और इस बीच क्या महाराज की सीख हमें ध्यान में रखनी चाहिए, सेवा भाव क्या होना चाहिए, और इस समय सर्बदा भला की अरदास महाराज से हमें सभी को करनी चाहिए। हमारे बीच हैं गुरु महाराज के पुरानी संगत टीनू ढिलन आंटी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, टीनू आंटी आप हम सभी को गाइड कीजिए। एज अ संगत क्या करना चाहिए, महाराज की क्या अपेक्षाएं हैं अपनी संगत से, हम लोग अपने घर में बैठ के कैसे अरदास कर सकते हैं, या जो लोग इस समय आपदा में फंसे हुए हैं कैसे उन तक सेवा पहुंचा सकते हैं। आंटी, आई रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज़ आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को नमस्कार। संगत जी, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं जो भी बात करूँगी मैं अपने एक्सपीरियंस से करूँगी। जितना भी मैं अपने व्यूज़ जो शेयर कर रही हूँ वो व्यूज़ एंटायरली मेरे हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के लिए। सबसे पहली बात तो आज के टाइम में व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस कि लिटरली सुनामी आई हुई है। आपने बोला कि हाउ टू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड एंड क्या करना चाहिए इस टाइम पे। हर एक के लिए डिफरेंट। आई फील कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो हमारे लिए जो मेरे लिए प्रैक्टिस है वो किसी और के लिए नहीं वर्क करती, जो किसी और की प्रैक्टिस है वो किसी और के लिए नहीं वर्क करती। जो मेरे लिए प्रैक्टिस वर्क करती है मैं वो बताती हूँ कि जब when anything out of the ordinary happens, जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें नहीं होती हैं और जब वो मेरी जिंदगी में होने लगती हैं जिनके साथ मुझे डील करना नहीं आता है, तो ये मेरी फीलिंग है कि मेरे को इतनी नर्वसनेस बढ़ जाती है कि ना तो मेरे से पाठ होता है, ना मैं बैठ के गुरुजी का जाप कर सकती हूँ, ना मैं गुरुजी को ये कहती हूँ कि गुरुजी तुसी प्लीज़ ये सारा कुछ ठीक कर दो, बिकॉज़ ये सब एक निज़ाम में हो रहा है और मुझे नहीं पता कि इसमें क्या बेहतरी है इंसानियत की। ये तो महाराज को ही पता है दैट बिगर पिक्चर इसकी क्या है। पर आज जो मेरी आँखों को नज़र आ रहा है, दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू सी एंड दैट इज़ नॉट व्हाट पीपल वांट टू एक्सपीरियंस। पर हो सब कुछ निज़ाम में रहा है। जैसे आई थिंक इट वाज़ द 5th गुरु, उनके लंगर बनना था और बहुत तेज़ आँधी आ रही थी और काफ़ी देर सेवादार वेट करते रहे कि लंगर बने, पर आँधी इतनी तेज़ थी कि वो चूल्हा जल ही नहीं रहा था। एंड देन सडनली सब सेवादारों ने खड़े होके अरदास की और वो आँधी बंद हो गई और वो लंगर बना। और जब वो लंगर बना, महाराज को परोसा तो महाराज ने खाने से इनकार कर दिया। तो जब महाराज को क्वेश्चन किया कि महाराज ਅਸੀਂ बहुत प्यार ਨਾਲ बना के लेके आए ਹਾਂ, महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, even if it was for my ਲੰਗਰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸੈਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। So, you know,
The thing is that our small human mind sometimes doesn't see the bigger picture. और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ये बिलीव करूँ कि महाराज के पास एक बिगर पिक्चर है जो मुझे आज समझ में नहीं आ रही है। और इस टाइम पे the only practice that works for me is that I do deeper looking, mindfulness में रहूं, अपनी breathing करूं, deeper listening, कि मैं देखूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मैं किसकी हेल्प कर सकती हूँ, even in a small way. आज लोग कह रहे हैं कि हम जाके यहाँ पे हेल्प करें वहाँ पे, बट इवन योर स्टाफ मेंबर, अगर उसकी भी हेल्प इस टाइम पे जरूरी है, हाउ यू कैन हेल्प. एंड ये ना ह्यूमन कंडीशन ऐसी होती है कि जब ऐसा कुछ चल रहा होता है हम कहते हैं गुरुजी प्लीज बंद कर दो, गुरुजी प्लीज प्लीज मेक एवरीथिंग नॉर्मल, मेक एवरीथिंग ऑर्डिनरी. द डे वो जब पाकिस्तान के साथ हमारी थोड़े दिन वॉर चली, एवरीबडी वाज गुरुजी प्लीज मेक इट नॉर्मल. द फैक्ट इज कि गुरुजी ने हमें यही सिखाया है दैट स्टॉप द सीकिंग, डोंट सीक व्हाट यू डोंट नो. गुरुजी कहते सी ना, मंगो ना मन्नो. And sometimes the worst things are happening, and it is not easy, and it is not easy to see the suffering. And I'm a coward, मतलब मैं तो सोशल मीडिया पे गई नहीं हूँ देखने के लिए, क्योंकि वो चीजें आसान नहीं है देखनी. पर मैं सिर्फ और केवल इस चीज में मेरा अंधविश्वास है that we have to just be in this moment and look deeply and listen deeply and sit deeply, breathe deeply, and this time will pass. जब महाराज चूला फॉर्म में थे तब भी कारगिल वॉर हुई थी. किसी की हिम्मत नहीं थी होती कि वो जाके कह दे कि गुरुजी वॉर बंद कर दो. एंड गुरुजी allowed it to happen, उनके सामने हुई. तो हम कौन है कहने वाले कि गुरुजी ये ठीक नहीं है, गुरुजी वो ठीक नहीं है. हम तो सिर्फ केवल ये कह सकते हैं कि गुरुजी whatever you're putting us through, give us the strength to go through it, and not ask कि गुरुजी इनू ठीक कर दो, गुरुजी ओनू ठीक कर दो, गुरुजी बंद कर दो बारिश, गुरुजी चला दो, गुरुजी धुप्पा निकल आन. सानू की पता है उन्हां दे निजाम दा. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ. ਬਸ grace, please give us your grace, please give us your strength. And whatever जो भी हमने इसमें से लर्न करना है, जो भी इसमें से निकल के आना है, वो हम लेसन सीखें, वो लेसन embrace करें, but all within your due grace. So that is the only thing I know. मेरे से ना तो पाठ होता है इस मोमेंट पे, बिकॉज नर्वसनेस इतनी ज़्यादा है कि स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है. सो ऑल यू ट्राइंग टू डू इज़ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हो और बस डीप ब्रीदिंग, डीप लिसनिंग, whoever you can help you help. जहाँ पहुँच के आप एक पुलिस वाले की हेल्प कर सकते हो, जो लोग वॉलंटियर्स हैं उनकी हेल्प कर सकते हो, किसी की भी हेल्प कर सकते हो. You just be a part of that whole process जो तुम्हारे सामने ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ process ਦਾ part ਹੋਣਾ ਹੈ, an active part. That is the only thing that I know at the moment.
मेरे डैड कहा करते थे कि सेवा कैन नॉट हैपन फ्रॉम द रूफटॉप्स, कि हम खड़े होके ऊपर से आवाजें मार मार के सेवा नहीं कर सकते हैं। सो सेवा का फर्स्ट भाव तो ये है कि हलीमी में आना है, ह्यूमिलिटी। एंड अनफॉर्चुनेटली आज वो चीज रही ही नहीं है। मतलब हम बहुत सेवादार अपने आसपास देखते हैं, गुरु जी के जितनी संगत है, हमने तो बहुत सेवादार देखी है। आप देख लीजिए, I don't want to make it about anybody or anything because I feel Guruji's satsangs are much bigger than these things. But the power factor comes in very quickly. Now, sometimes, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो संगत हमारे सामने है, ये जिनकी सेवा के लिए हमें खड़ा किया गया, I'm starting from a very small level, वो संगत बड़ी दुखी है और किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं पता है। वो बड़े दुखी होके ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ हैं और एक सेवादार अपनी अथॉरिटी जताਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, he really has to examine कि उसको सेवा का फल लग रहा है, कि ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਠੌਰ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਠਿਕਾਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਟੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆ ਕੇ somebody is trying to show them that they are more powerful than them in the way they talk, कि आप बात ऐसे कर रहे हैं, आपकी टोन ऑफ वॉइस ऐसी है, या आपके इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका ऐसा है, या यू आर नॉट रियली बीइंग ऑफ हेल्प, आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर एक्सर्ट कर रहे हैं, उसमें से किसका फायदा होगा? किसी का भी नहीं होगा। आपको वो ये नहीं याद रहेगा कि आपने उस इंसान को क्या बोला है, पर उस इंसान को हमेशा ये याद रहेगा कि उसको ये बात कही गई थी, और जितनी बार ही उसे याद आएगा उतनी बार ही उसका दिल दुखी होगा। और ये हर स्क्रिप्चर में ये बात कही गई है कि जो संगत का गेज गुरु जी के हाथ में है ना, वो डिफरेंट है, और सेवादारों का गेज डिफरेंट है। जब हम सेवा करते हैं, हमें डिफरेंट गेज से मेजर किया जाता है, हमारे लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और जब हम संगत होते हैं, हमें डिफरेंट गेज से मेजर किया जाता है, बिकॉज सेवादार के पास एक पावर होती है। आज जितने सेवादार जगह जगह पंजाब में लगे हुए हैं, उनके पास एक पावर है, and they are executing their power to help other people. So उनके ऊपर हाशिया जजमेंट है। अगर वो आज कुछ इधर उधर करेंगे, कोई भी चीज, इतनी सी भी चीज करेंगे, उसका कामिक डेट बहुत ज्यादा होगा। वेरएज अगर संगत एक एक्स्ट्रा बैग ऑफ राइस ले लेगी तो उसका कामिक डेट कम होगा, क्योंकि वो तो पहले ही सती हुई है। So I feel that the whole point of doing seva is to just be of use. और हम ये नहीं देख सकते कि मेरे को कोई सेवा देगा तो मैं सेवा करूंगी। सेवा तो किसी भी तरह की सेवा है। मंदिर में लोग आते हैं, सत्संग में लोग आते हैं, आजकल उनके पैर जहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, वहां पे पूरा चिक्कड़ है। ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਪੈਰ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਧੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਧੁਆ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੈ। It's not that nobody has deputed me to do seva, so I will not do it. कि मेरे को जो सेवा दी गई है मैं वही करूँगी. It is to make the life of other people easier, to make them breathe easy. So I feel that वो जो सेवा भाव है ना, it can only come from a place अगर तुम you're really listening deeply कि संगत की क्या requirement है. What is it that they want? Where is it that I can help? And you can only हम एक माउंटेन टॉप से बैठ के ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि नीचे क्या चाहिए. हमें वहाँ पे आके खड़े होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा how can I be of use over here right now? And then you know sometimes I really feel कि ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੈ. ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ Right. ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਠਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਲੈ ਆਓ 20 ਜੋੜੇ 25 ਜੋੜੇ 50 ਜੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ. ਥਰਮਸਾਂ 'ਚ ਕੌਫੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ. ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ. We can also do seva for them. The point is to be of use. The point is not to be seen. But अब ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है कि I want to be seen. I don't care whether I'm of use or not. And that is not to say कि सेवादार सेवा नहीं कर रहे हैं. बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं. But this whole thing of I want to be seen has to stop. And ये नहीं कि I am any better than anybody else. That will be a lie. ये ह्यूमन फितरत है. हम कुछ भी करते हैं, हमें ये चाहिए होता है कि हमें 4 लोगों को पता चले कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ. हम पाठ भी करते हैं, हमें ये भी पता चलता है, हमारा दिल करता है कि मैं गुरुद्वारे जाऊँ तो लोग मैनू समझन कि बड़ी दानी औरत है. I can't run away from it. I mean, I can't be holier than thou and say कि नहीं जी मैं तो बड़ी ऐसा है कि यहाँ बाकी सारी दुनिया ऐसा. No, we are all the same. But then when you find it that this is what I'm doing, what does my mind really want? Is it looking to help? Or is it looking for a personal agenda under this? अगर personal agenda है तो मत करो, withdraw कर जाओ. But actually, if you're really wanting to do the seva, then you do it. और फिर तुम उसको समा सकते हो कि तुम्हें इतने लोगों को जाके बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पे पुलिस वाले फ्लड हिट लोगों की हेल्प कर रहे थे तो मैंने वहां पे चाय पिलाई पुलिस वालों को. You don't have to tell. उस समाने की भी क्षमता होनी चाहिए. The time is to live and learn. But just a reminder for all sevadars and all sangat that this is the time to help each other and this is not the time to be known. And this is not the time. Judgment, when Maharaj ਦੀ ਜਦੋਂ judgment ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ severe ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ. There is a teacher of mine. She's a Western teacher. She works for जो लोग डेथ बेड पे होते हैं कि वो काउंसलिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं. तो वो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात मुझे बोली जो मेरे दिल में इतना घर कर गई ना. और उन्होंने वो बात बोली कि टाइम पीपल जो बिल्कुल मरण किनारे होते हैं, उन्होंने उनको बताया कि एवरी टाइम somebody prayed for them, कि किसी ने जैसे ही उनके लिए एक अरदास की,
वो अरदास उनको एक ईमेल की तरह डिलीवर हुई। आई वाज सिटिंग हियर, यहाँ पे बैठ के मैंने व्हेन माय फादर वाज डाइंग, अगर मैंने उनके लिए अरदास की, इट वाज डिलीवर्ड टू हिम। वो डिलीवरी उनको एक ईमेल की तरह हुई और ये बोला गया कि ये तीनों से आई है, सो ये है तेरे लिए। सो जिस टाइम में आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं, आप सत्संग में नहीं बैठे हैं, आप पाठ पूजा नहीं कर रहे हैं, आप मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, जिस टाइम में, उस टाइम में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? आप कितने झूठ बोल रहे हैं, आप कितनी इंटेग्रिटी से रह रहे हैं, आप किसकी निंदा कर रहे हैं, आप किस दिमाग के चक्कर में फंसे हुए हैं, आप किसको डिसीव कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना डिसीव कर रहे हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी प्रेयर लाइफ को स्ट्रेट अवे इफेक्ट करती है। जितनी क्लीन आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ होगी, इंस्टेंटली उतनी पावरफुल और पोटेंट आपकी प्रेयर्स होती जाती है। टू से दैट आंटी हम तो पाठ भी करते हैं, इतने घंटे हम पाठ कर लेते हैं, इतने घंटे हम सत्संग में भी जाते हैं, हम मंदिर में भी सेवा करने जाते हैं, हम मंदिर में भी मंडे के मंडे जाते हैं, बट ऐसे नहीं हो रहा है। बट व्हाट आर यू डूइंग? आप जब प्रेयर नहीं कर रहे, जब आप सत्संग नहीं कर रहे, जब आप सेवा नहीं कर रहे, तब आप क्या कर रहे हैं? That's the most important thing. You know, recently I realized कि मैं जितनी प्रेयर कर रही थी, मैं इतनी प्रेयर करती जाती थी, करी जा रही थी कि मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान देने लग गई हूँ और मैं प्रेयर की क्वालिटी पे कम ध्यान देने लग गई हूँ। बिकॉज मेरे को ये होता है मैं इतना कर लूँ, मैं इतनी देर कर लूँ। एंड दैट इज द रीजन गुरुजी सेड माला नहीं जपनी है। और जो क्वालिटी ऑफ प्रेयर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लाइफ आउटसाइड ऑफ योर प्रेयर। कि जब आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं, उस टाइम में आप कौन कौन सी आंटी के बारे में बातें कर रहे हैं, आप कितने लोगों को जज कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में क्या करके आए हैं, आपने कितने बच्चों को थप्पड़ मारे हैं, आपने द स्मॉल एंड द बिग थिंग्स, दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर प्रेयर। The cleaner life you lead, जितनी आपकी लाइफ आउटसाइड ऑफ प्रेयर क्लीन होगी, उतनी आपकी प्रेयर पोटेंट और पावरफुल होती जाती है। So there is no doubt in that every single prayer is delivered. But the quality of your prayer is entirely dependent on you. आप जितना सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करेंगे, जितना आप अपने दिमाग में आप मतलब नॉनसेंस भरी हुई होती है वो सोशल मीडिया से, रीलों से, ये वो, द क्वालिटी ऑफ योर प्रेयर विल सफर। जितना आप टेलीविजन देखते हैं, जितना आप ये आपको ये है कि आंड गांड की हो रहा है, ऊपर नीचे की हो रहा है, जितना आप फोकस्ड हैं, जितनी आप लाइफ सिंपली लीड करते हैं, जितनी आपकी मिनिमल लाइफ है, जितना आप कम से कम लोगों के बारे में बातें करते हैं, जितना आप सिंपल फूड, सिंपल ईटिंग हैबिट्स, सिंपल prayer you lead, the simpler your life is outside of your prayer time, your prayer will keep getting more and more powerful. हम में से कोई भी इतना what do I say, we don't have the capacity to know Guruji की टीचिंग्स। हम ये कहते हैं कि जो गुरुजी बोल गए हैं वो गुरुजी की टीचिंग्स हैं। इट्स नॉट ओनली दैट, वी हैव ओनली सीन अ लिटिल बिट ऑफ गुरुजी। मतलब जहाँ से हम तो गुरुजी को सिर्फ जिस रंग के ग्लासेस हमने पहने हुए हैं, हम उसी उसी लेंस से देखा है हमने। हमें सिर्फ गुरुजी उतने ही नजर आए हैं, उससे ज्यादा तो हमें गुरुजी नजर आए ही नहीं है। सो अगर आज संगत से हम बात करते हैं और हम उनको ये बोलते हैं कि
आप गुरुजी के बारे में बताइए। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी ने कभी ऐसे नहीं किया था और कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी ने ऐसे किया था। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज राइट? जैसे गुरुजी के वो जो किशोरी अंकल बाबर जो उनके बाल बनाते थे, वो कहते मैं गुरुजी के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था। अब आप बताइए कहाँ पे कौन कहता है कि गुरुजी ऑस्ट्रेलिया गए थे? अब ये तो गुरुजी और किशोरी अंकल को पता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और किसी राइट। संगत ने तो कभी बात नहीं की कि गुरुजी ऑस्ट्रेलिया हाँ गए थे। जी। So the thing is this, that what we know of Guruji and Guruji's teachings and who Guruji is only a shadow of Guruji. Nobody knows who Guruji is, what Guruji really is. हमने सब ने अपना हमारा जो गंध का जाल बिछाया हुआ है, हम उसके थ्रू गुरुजी को देखते हैं, जो हमें नजर आ जाता है हम वो चीज को सोचते हैं कि ये गुरुजी की टीचिंग है, बट एक्चुअली गुरुजी की टीचिंग जो है वो हमें कभी भी नहीं पता चलेगी। सो टू से टू एनीबडी कि ये गुरुजी की टीचिंग है, आई विल बी मिसगाइडिंग देम। What I would say to the Sangat is that Guruji is a transmission. He's a transmitter. He is an experience. So you experience Guruji from the place where you are. जहाँ पे आप खड़े हैं, आप गुरुजी को एक्सपीरियंस कीजिए। गुरुजी ने कभी अपने मुंह से कोई टीचिंग ऐसे नहीं दी कि ये मेरी टीचिंग है। गुरुजी ने कभी भी ये नहीं बोला। गुरुजी ने बहुत सारी संगत को बहुत सारी चीजें बोली। कई बारी दो डिफरेंट संगत को दो डिफरेंट चीजें सेम चीज के बारे में। Now, if I was to say that that was correct or that was correct, nobody knows. Shiva never talks. शिवा सुन है। शिवा ट्रांसमिशन है। टू बी इन शिवा, जब हम शिवा में आ जाते हैं तो हम मतलब बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। बिकॉज व्हेन द ट्रांसमिशन हैपन्स वी चेंज। आपको इतने सत्संग मिलेंगे जिसमें लोगों ने बोला कि हम तो जाते रहे और हमें समझ नहीं आई कि हम बदल कैसे गए। गुरुजी ने कभी संगत में बैठ के डिस्कोर्स नहीं किया था। It was only a transmission that used to happen. संगत में बैठते थे, उनकी प्रेजेंस से इतनी पावरफुल ट्रांसमिशन होती थी, और वो ट्रांसमिशन हम किस बेसिस पे लेते थे? जहाँ पे हम आज खड़े हैं, जो फिल्टर हमने अपने ऊपर लगाए हैं, जिस रंग के हमने ग्लासेस पहने हैं, उसके थ्रू हम गुरुजी को अपने अंदर लेते थे। Like our absorption of Guruji's light used to be through that. So Guruji is a transmission. Guruji is experiential. आज की डेट में अगर मैंने किसी को गुरुजी के बारे में बोलना हो तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं उसको ये बोलूंगी कि ये गुरुजी का स्वरूप है, प्लीज एक्सपीरियंस हिम। और अगर वो मेरे को बोलेंगे कि क्या होगा, मैं एक्सपीरियंस करूंगा, मैं कहूंगी मुझे नहीं पता है। अगर वो मुझे बोलेंगे कि will things sort out in my life, I will say I don't know. अगर वो मुझे बोलेंगे ये कौन है, मुझे सच में नहीं पता कि गुरुजी कौन है। मुझे ये पता है that there is nothing beyond him, कि उनके आगे कुछ नहीं है। He is everything. पर मेरे को अगर कोई ये कहे कि मेरे को 3 लफ्जों में बता दो कि गुरुजी कौन है, मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो अपने फिल्टर्स के हिसाब से गुरुजी को देख रही हूँ ना। इसीलिए सत्संग करने मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग डीपर हुई जा रही है, ऐसे ये रियलाइजेशन आ रही है कि हमें तो कुछ भी नहीं पता गुरुजी के बारे में। यू रियलाइज कि हम कितने ignorant है, the word ignorant, that we don't know anything about him.
And then for me to sit here and say that this is who Guruji is and this is who Guruji is, and please believe that this is what Guruji does and this is how he will come into your life. I don't know. Guruji comes into people's lives in ways that you cannot imagine. I hardly do this satsang, but I must do it today. So a friend of mine, very, very spiritual human being, she was a great devotee of Paramahansa Yogananda ji. उसको एक दिन फोन आता है from her son's friend. Now her sons are at this stage already married. उनकी शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, वो बाहर चले गए हैं. पर उन सन्स के फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, वो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उस बोर्डिंग स्कूल में उनका कोई फ्रेंड होता था, उसका फोन आता है लैंडलाइन पे. लैंडलाइन कोई नहीं सुनता आजकल, किसी के घर में लैंडलाइन पहली बात है नहीं, ना वो बजती है ना वो सुनते हैं. She tells me that the landline rang and she picked up the phone. She was a working woman, वो काम करते थे, घर में रहने का उनका उस टाइम पे कोई मतलब ही नहीं था, पर वो उस टाइम पे घर में थे. उन्होंने फोन उठाया. वो लड़का कहता आंटी, मेरे को आपका नंबर बड़ी मुश्किल से एक स्कूल की पुरानी डायरी में से मिला, इतने साल बाद. मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि मेरे गुरुजी मतलब हम सबके गुरुजी, मेरे गुरुजी मेरी ड्रीम में आए हैं और उन्होंने, वो ऐसे आसन पे बैठे हैं और एक पगड़ी पड़ी है. आई गेट गूज़बम्प्स. वो गुरुजी आपको बोलते हैं कि तू मेरे सिर ते इनू पहना, और आप उनको गुरुजी के सिर पे पहनाते हो. सो मुझे ये लगता है कि मेरे गुरुजी आपको बहुत ज़ोर से बुला रहे हैं, आंटी आप प्लीज़, ये वेबसाइट है गुरुजी की. उन दिनों में वेबसाइट थी, ज़्यादा इतना गुरुजी का नहीं था. यू मस्ट एक्सप्लोर. मैं ये नहीं आपको कहूँगा कि आप एकदम से बिलीव करना शुरू कर दो, पर आप प्लीज़ वेबसाइट पे ज़रूर जाओ. एंड शी सेज कि मैं जैसे ही वेबसाइट पे गई, मैंने देखा ये तो टीनू के गुरुजी हैं. एंड शी स्टार्टेड टू क्राई एंड शी सेज टू मी कि टीनू, अपने गुरुजी ਨੂੰ कहीं, मैं इस लाइफ टाइम ਲਈ कमिटेड है, पर अगला जन्म जे मैनू मिलेगा ना, मैं उन्हां दी दासी बन के रहूंगी. That's what she said, and she started to cry. She was sobbing like a baby. उसने अपने बच्चों को मिलने बाहर जाना था और वो चली गई. When she came back, she got a fever. बुखार होना शुरू हो गया. अगले 10 दिनों में she passed away. Now you know what I'm trying to say? कि किसी को बताने की उसको जरूरत नहीं पड़ी कि गुरुजी कौन है. गुरुजी ने उसका हाथ थामने की कोशिश की खुद आके, क्योंकि उस लेडी में इतनी प्योरिटी थी कि आज की डेट में अगर मैंने उंगलियों पे गिनना हो ना कि मेरे को दुनिया में कितने संत स्वभाव इंसान मिले हैं, एक मेरे डैड एंड एक दिस लेडी, दे वर ट्रूली सेंट्स. सो अगर आप में प्योरिटी है ना, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. वो एक लैंडलाइन बजेगी जो 10 साल से नहीं बजी, और वो इंसान आपको बोलेगा कि आप प्लीज जाओ और मेरे गुरुजी की वेबसाइट को एक्सप्लोर करो. आपकी बेस्ट फ्रेंड गुरुजी डिसाइपल है, गुरुजी उसके ड्रीम में आके नहीं बोलेंगे कि उसको बोल मेरे पास आए, बिकॉज उनको ये बात पता है कि अगर मैं उसको बोलती कि यू गो एंड मीट गुरुजी, तो वो कभी भी नहीं जाती. किसी और के थ्रू. So you know what I'm trying to say? He will come and hold your hand wherever you are. So long as you are a pure soul, you have done enough work.
वो आपे आके फड़नगे। आई ऑलवेज टेल माई, परसों चौथ मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी और मैं उसको ये बात बोल रही थी। मेरे को कहती आप पाठ कर रहे हो आजकल? मैंने कहा नहीं, पाठ नहीं कर रही हूँ। कहती क्यों? मैंने कहा क्योंकि ना मेरे को ये रियलाइज हुआ है कि मैं तो स्थिर होके बैठ जाना है। जब मैंने कहा तुम लोग छोटे थे, हम ओवरसीज ट्रैवल करते थे, तो मेरी एक बड़ी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती थी बच्चों को कि अगर तुम गुम जाओ ना, तुम्हें जहां पे मैंने छोड़ा है तुमने वहीं पे खड़े रहना है। बेशक मैं आधा घंटा नहीं आऊं, पर वो आधा घंटा अगर मैं नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। विचलित नहीं होना, वहीं खड़े रहना स्थिर होके। मम्मी विल कम एंड गेट यू। एंड आई वॉज सेइंग टू आवर डॉटर, मैं अपनी बेटी को बोल रही थी, मैंने कहा he should come and get me. I'm going to stand still and very firm. He will come and get me. I will not seek him. He will come and seek me because I will do my inner work. I will find that. And then he will be left with no option but to come and hold me tight. I remember Guruji ने किसी को बोला था, common sense भी कोई चीज होती है. Right. So Guruji expected that we have common sense. कि अगर आज की डेट में मैं ये बोलूं कि इन द मिडल ऑफ पंजाब अगर मैं वहां पे जाके सेवा नहीं कर सकती तो मेरी सेवा ही नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू। अगर मेरी सफाई वाली लेडी का घर टूट गया है, मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ, दैट इज इनफ। पर अगर मैं घर में एक लड़ाई डाल लूं और मैं ये बोलूं कि मैंने तो उस एनजीओ के साथ एसोसिएट होके इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग पहुंच के वहां पे जाके सेवा करनी है, और आई कैन जस्ट से कि ओके बंगला साहब गुरुद्वारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਰੈਫਿਊਜ ਲੈ ਰਹੇ हैं, मैं ਉੱਥੇ जाके लंगर ਵਿੱਚ सेवा करनी है, दैट मेक्स सेंस, जो डूएबल है। सो आई फील वी ऑल नो कि हमने how is it that we can contribute in the best way। और गुरुजी हमेशा कहते थे अपनी फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। So in the best way, whether it is with money or with resources or with हाथ से जाके काम करने के लिए, है ना, कि लंगर में जाके हम प्रसादे बनाने लग जाए, लंगर पैक करवाने लग जाएं, पानी की बोतलें दे दें, like starting from the smallest to the biggest। And then also how we receive, you know, एक चीज होती है कि हमारा करना, that we are on the giving, that we are giving the resources or we are giving this physical सेवा हम कर रहे हैं, और जो लोग रिसीव कर रहे हैं एक उनका भी एक ड्यूटी है कि क्योंकि इस टाइम में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, we make sure that we share amongst each other। And you know, I was thinking about it कि अब इतनी कलामिटी आई हुई है और हर चीज की प्राइस ऊपर चली जाएगी जैसे जैसे एनजीओज वर्क करने शुरू करेंगे, राशन पानी सब कुछ महंगा होना शुरू हो जाएगा। पीपल विल स्टार्ट स्टॉकिंग अप, जो शॉपकीपर्स, नॉट ऑल बट you know what I'm trying to say, that is the norm, that is what happens। But I was reminded of this thing, so you know हमारे फार्म पे एक आदमी होता था, उसका नाम था कालू, और उसको पोलियो था। उसको सारे बड़े गंदे नाम से बुलाते थे, एंड माय डैड वुड ऑलवेज कॉल हिम कालू, और हम उसको कालू चाचा कहते थे। तो एवरी टाइम ही वुड सी माय डैड उसको बहुत प्यार करते थे, और उसको पोलियो था क्योंकि वो ही वुड क्रॉल ऑन द फ्लोर। सो जैसे ही वो डैडी को देखता था, वो ही वुड लुक एट डैडी एंड ही वुड से टू माय डैड, मैनू सूट सवा दियो। एंड डैडी वुड से अच्छा तू कल नू मेरे नाल शहर चली, मैं तेनू सूट सवा दूंगा। एंड ही वुड हॉप इनटू डैडीज कार एंड ही वुड गो। और वहां से डैडी ने उसको दुकान पे ले जाना, उसको वहां पे उसने बोलना ये खरीदना है, उसको खरीद के उसका सिलवा के उसको दे देना।
वो जब उसने जब शहर जाना, डैडी की गाड़ी पास में से निकल रही होती थी, डैडी वुड स्टॉप, ही वुड हॉप इनटू डैडीज कार। वो ये समझता था कि डैडी की गाड़ी और उसकी गाड़ी सेम है। सो दैट्स हाउ वी हैड नोन कालू। कालू जस्ट लव्ड माय डैड एंड माय डैड रियली लव्ड हिम। एक दिन वी वर मैरिड एंड मेरे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े थे। मैं फार्म पे गई हुई थी, हम रास्ते में से वापस आ रहे हैं और कालू वाज क्रॉलिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड। हम फार्म से वापस आ रहे थे और गाड़ी डैडी ने रोकी और कहता, अच्छा टीनू आई है, बच्चे आए हैं, सत श्री अकाल टीनू। सो मैंने कहा, कालू चाचा तुसी ठीक हो? हाँ मैं ठीक हाँ। I got into my bag, I pulled out some money and I gave it to him. मेरे हाथ में जितने नोट आए मैंने उसको पकड़ा दिए, मैंने ये देखा नहीं कितने हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने एक नोट लिया, बाकी सारे मुझे वापस कर दिए और मुझे कहते, तू ये रख ले, तेल पवा ली। ये कालू चाचा मेरे को तेल ਲਈ बहुत पैसे हैगे, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੋ, मैं हर रोज थोड़ी ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈ। मैं कि मेरे को गरीब ਲਈ भी पैसे हैगे, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ My ਬਾਬਿਆਂ God, ਨੂੰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ क्या ਮੱਥਾ बात है। ਟੇਕਦੇ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੈ, दिस इज इनफ फॉर मी, यू टेक दिस। मतलब वो मेरे को ये कह रहा है कि तू एक पैसा अपने लेखे ला लै, तू गुरुद्वारे बौली साहब मत्था टेक दे, पर मैनू इन्ने बहुत है। Like, you know, it is such a beautiful, fine balance of receiving and giving. And he dare not take one note extra. उन्होंने एक नोट एक्स्ट्रा नहीं लिया, उन्होंने बस वही एक नोट उठाया, बाकी सारे के सारे पैसे गाड़ी के बीच में ऐसे करके फेंके। Whatever we can do with sensibility, whether we are on the giving end or we are on the receiving end, सेंसिबिलिटी के साथ हम जो भी करते हैं, स्पिरिट ऑफ शेयरिंग से हम जो भी करते हैं, उत्थे लेखे लगता है। I remember my dad telling us this story. He says कि one day हम सुबह उठे, डैडी 6 महीने सेवा करने गए हुए थे उस टाइम पे। कहते हम सुबह उठे और कोई इंसान बोरियां भर के, अब मैं ये नहीं बताऊंगी किस चीज़ की, छोड़ गया। और कहते थोड़े दिन बाद, कहते बाबा जी wasn't in a very good state of mind, तो स्ट्रेस थे बड़े। तो कहते मैंने किसी से पूछा, जो बाबा जी के साथ इंसान थे जो सोते थे, कहते मैंने उनको बोला कि बाबा जी बड़े स्ट्रेस्ड लग रहे हैं मेरे को, क्या बात है? तो कहते मेरे को, कहते वो चुरदे हैं। कहते क्यों चुरदे हैं? कहते गृहस्थी ਤਾਂ अपना भार मेरे ते छड़ गया है, पर हुण मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई है भी मैं ये चंगी थां कित्थे लाना है। गृहस्थी दे पैसे लग नहीं जाणगे, मैनू चैन नहीं आउणा। You know what I'm trying to say is that the gurdwaras are really doing a lot of seva. ਤੁਸੀਂ directly ਕਿਸੇ ਨਾਲ, मतलब you can directly help somebody, then there is nothing better than that. So अगर हम ये सोचें कि हमारी बड़ी सेवा एनजीओ को जाएगी, उससे बेटर ये है कि तुम छोटी छोटी करके सेवा कई जगह पे अपने हाथ से कर लो, so at least you know that it's being done, you know, because जो एनजीओ के थ्रू है, we really don't know। ये तो बात कहने वाली है ही नहीं ना कि जो आप बंगला साहब में चढ़ावा या रिसोर्सेज दोगे, that will always go to the right place। I can say, like I can vouch for it, but other than that मैं कैसे किसी को भी नहीं बोलूँगी। And you know, महापुरुष ये हमेशा क्या करते हैं कि ਜਦੋਂ दान करो, मेक श्योर एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ਤੁਸੀਂ उस जगह ते दान करो जिथों वो दान लगे। जे वो दान नहीं लगेगा, कोई विचों ਉਹਨੂੰ ਸਵਿੰਡਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ तो ਉਹਦਾ पाप भी ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा। विवेक से दो, डिसर्नमेंट से दो। गुरुद्वारे बहुत सेवा कर रहे हैं इस टाइम पे। हमें ये पता है कि इवन व्हेन पंजाब में आपदा नहीं आई होती, कहीं और आई होती, तब भी गुरुद्वारे सेवा करते हैं। जेड़ी कौम इन्ना ज़्यादा हर कौम ਲਈ करती है, आज वहाँ पे खड़े होके
हमारे ज्ञानी रघुवीर सिंह रो रहे हैं कि महाराज एक ही। सो इन वट एवर वे यू कैन हेल्प, वट एवर, कोशिश करो खुद कर दो। नहीं होता, गुरुद्वारों में से तो मेरे को पक्की पता है ना कि आपकी सेवा सही जगह पे जरूर लग जाएगी। सो इफ यू कांट डू, रिसोर्सेज नहीं हम दे सकते, हम फिजिकल सेवा दे सकते हैं, हम जाके 2 घंटे जाके प्रसादे पका के आ सकते हैं, है ना। सो इवन टू गो एंड डोनेट योर फिजिकल सेवा इन द गुरुद्वारास, best thing to do is to donate to the Gurdwara. If you can't donate resources, donate your physical सेवा, जितनी भी कर सकते हैं हम। एंड बात तो वो ही है ना कि ये टाइम निकल जाना है, सिर्फ गल्लां याद रह जानी है। हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन्स जब ये चीज़ें देखेंगे, यू नो, दे विल रिमेंबर लाइक आई रिमेंबर कि मेरे डैड इतनी देर फलानी जगह सेवा पे रहे थे, मेरी ग्रैंड मदर हजूर साहब सेवा करके आए थे, है ना। सो दीज थिंग्स टू नो कि तुम्हारे एंसेस्टर्स यहाँ से आते हैं, in the long history of things, of healing, of knowing who you are, of working on yourself, it is very important.